ध्रुव आ गया अचानक आकर के, मतलब मारने पीटने लग गया था। ध्रुव? हाँ। ध्रुव कहाँ से आ गया? वो तो जेल में था। अरे राधिका की माँ ने उसको जेल से निकाल भी दिया। मतलब इनके मन में अब ये चल रहा है कि ये वाला घर भी छीन ले। ये घर क्या क्या मतलब है? अरे उसको भड़का रही है, गुनगुन के भाई को भड़का रही है राधिका की मम्मी। यार मम्मी कल से गुनगुन नहीं मिल रही है। और तूने मेरे को रात को फोन करा, तब मैं भाग के आई हूँ सुबह। अब तेरा फोन अभी आया था तो मैं रास्ते में ही थी। पहले मैं गुनगुन गुनगुन कहाँ चली गई है गुनगुन? अरे किचन में भी नहीं है, ये गई कहाँ? गुनगुन फोन करके देखता हूँ, फोन लगा के देखता हूँ कहाँ है। उठ फोन उठा क्यों नहीं रही है? कहाँ चली गई है? अरे फोन भी नहीं उठा रही है, कहाँ गई होगी? आस पड़ोस में एक बार देख लेता हूँ। ये भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है, तो मिल ही नहीं रही है। मम्मी से पूछता हूँ। इधर आया था वो गुनगुन वाले घर पे, गुनगुन तो यहाँ है ही नहीं। आप कहाँ हो? जल्दी आओ यहाँ। हाँ वो नहीं मिल रही, आ जाओ। एक ना एक प्रॉब्लम होते ही रहता है। अरे मम्मी आ जाओ। नमस्ते मम्मी। खुश रहो। क्या हो गया? बैठो। अरे क्या हुआ? यार मम्मी कल से गुनगुन नहीं मिल रही है। और तूने मेरे को रात को फोन करा, तब मैं भाग के आई हूँ सुबह। अब तेरा फोन अभी आया था तो मैं रास्ते में ही थी। पहले मैं आया, यहाँ देखा हूँ, यहाँ भी नहीं है। नीचे वाली आंटी सबसे पूछा हूँ, कहीं भी नहीं है। अच्छा तो गई कहाँ होगी? अब तुझे पता होगी यहाँ पीछे क्या हुआ। मैं तो यहाँ थी नहीं ना। क्या बात हुई? ये बात बता मेरे को। बात कुछ भी नहीं हुई है। कल की बात है। कल दोपहर में गुनगुन से ध्रुव आ गया अचानक आकर के, मतलब मारने पीटने लग गया था। ध्रुव? हाँ। ध्रुव कहाँ से आ गया? वो तो जेल में था। अरे राधिका की माँ ने उसको जेल से निकाल भी दिया। क्यों? जमाई बनाएगी क्या उसको? अब पता नहीं क्या सीन है। क्या चाहती है ये औरत? पता नहीं क्या चाहती है। ध्रुव किस के यहाँ आ गया तो यहाँ आने का मतलब क्या है उसका? ध्रुव तो छोड़ो ना, राधिका की मम्मी ने तो ध्रुव की माँ को भी किसी आश्रम में पड़ी हुई थी, उसकी माँ को भी उठा के ले आई है। उसकी माँ को आश्रम से भी ले आई? हाँ ध्रुव भी है। सारे लोग जो अपना वाला घर था उसमें बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। सारे इकट्ठे रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, वहीं पे हमारे वाले घर में। बताया क्यों नहीं? तू मेरे को बता रहा है ये बात, तू मेरे को फोन अरे रोज रोज ये लोग परेशान कर रखे हैं। कभी ध्रुव आता है, कभी राधिका ध्रुव की मम्मी आके परेशान कर रही है, गुनगुन को कभी परेशान कर रही है, कभी मुझे परेशान कर रही है। दोनों माँ बेटा का एक ही कहना है, बदला लूंगा मैं, बदला लूंगा तुम लोगों से। का बदला लेके? बदला और कैसे बदला लेगी? एक तो ये देखो ना, हमारे घर में ये लोग बैठे पड़े। पूरा तो बर्बाद कर दिया है हर तरह से। घर ले लिया, सारा तो खराब कर दिया है, घर बार सब कुछ। क्या करो? चाहती क्या है ये पूरा? अब गुनगुन का कहाँ से पता लगाएं? गुनगुन का तो पता ही नहीं चल रहा है। की साजिश होगी, मान चाहे मत माने। क्योंकि कुछ दिन पहले जब ध्रुव एक दिन आया हुआ था, ध्रुव यहाँ पे गुनगुन को जबरदस्ती खींच के ले जा रहा था। बोला मैं ले जाऊंगा, मेरी पत्नी है, मैं खींच के ले जाऊँ, कुछ भी करूँगा। मैं बोला भाई ऐसा थोड़ी होता, जब वो जाना नहीं चाह रही तू जबरदस्ती क्यों ले जाएगा? अभी तेरे को सबक नहीं मिला? तू जेल में रह के आया, फिर ये भाई जेल में रहने के बाद वो और ज्यादा खतरनाक हो गया है। यहाँ आकर के एकदम हाथ वाथ उठा रहा है, ये वो बदतमीजी से बात करता है गुनगुन से, मेरे से, उसको एकदम पता नहीं क्या क्या बोलता है, ये है वो है, ऐसे वैसे बहुत ड्रामा कर रहा है वो। और उसकी माँ का भी दिमाग खराब हो गया, फिर गया। भाई मान चाहे मत मान, इन सब की साजिश अच्छी तरह से पूरी साजिश चल रही है सबकी। अब चाहते क्या मकान ले लिया, सब कुछ तो करे सब मिल करके कर ये सब एक हो गए, सबके सब। कहीं खुद बर्बाद हो जाए। आपको मैं नहीं बताया, आप गांव में थी, फिर टेंशन में आ जाती, इसलिए मैं नहीं बता रहा था, मैं बताना नहीं चाह रहा था। टेंशन तो होती है, यहाँ तू अकेला पड़ा है, वहाँ भी देखना है, यहाँ भी देखना है। उन लोगों को तो कुछ है नहीं है ना, उन्होंने अपना घर बार देखना, बस दूसरों का घर देखना, बर्बाद करना है। वो अपने घर में नहीं रहती, अपने फैमिली को फैमिली नहीं समझते वो लोग। घरेलू है ही नहीं, वो इधर से ही है कि इधर का काम इधर बिगाड़, इधर का इधर बिगाड़, लोगों के घर में घुसना, बर्बाद करना।
और तीनों चारों मिल करके हमारे उसी घर, अब ये लोग, अब इनसे पूछो ना कि ये लोग जो बोलते थे कि कोर्ट ने बोला रहने दो, हमको रहने दो, हमें निकाल दिया, तो कोर्ट ने तो सिर्फ राधिका के लिए कहा था ना रहने के लिए। सब रह रहे राधिका की माँ क्यों रह रही है, ध्रुव क्यों रह रहा है, ध्रुव की माँ क्यों रह रही है, तो उसका इन लोगों का जवाब नहीं है। ये ऐसा बोलो तो ये लोग बहस करने लग जाते हैं ना, फिर उसका तो वो मामा की तड़ी दिखाती है ना कि मामा बैठा है वकील। इन लोगों ने जीना हराम कर रखा है। अब गुनगुन को फिर मतलब कहाँ ले, ये क्या मतलब, ध्रुव इतना जबरदस्ती उसके साथ उस दिन बोला मेरी पत्नी है, तू हट भी, तू 20 से हट, मैं इसको घसीट के ले जाऊंगा। अब ये बताओ, जबरदस्ती अगर ध्रुव कर रहा है तो वो उसकी गलती, फिर वो दोबारा जेल जा सकता है, क्योंकि जब तक वो राजी ना हो ना किसी बात के लिए तो वो जबरदस्ती नहीं कर सकता, ना मारपीट कर सकता, उसका ये कोई हक नहीं है। और जो वो कान भर रही है ना फिर, तो उसका अंजाम भी बुरा ही होगा, ये समझा दे। क्या करूं मैं, उससे बात करूं उसकी माँ से जाकर, करनी तो पड़ेगी। अंकित बता नहीं रहा, अंकित तो उल्टा ही बोल रहा है, उसका भी तो कान भर दिया इन लोगों ने। कहीं का मतलब ये लोग एक कदम हम आगे चलते हैं, आगे से घिराओ, इधर चलते हैं, इधर से घेर लेते हैं, इधर चल रहे हैं, इधर से घेर रहे हैं कि हमें नहीं जीने देंगे, ना तेरे को ना हमको, वो बिल्कुल बर्बाद करना चाहते हैं। अब वो ये चाहते हैं कि अगर मर जाओ, सूली से लटक जाओ, तो बता दे, फिर इनके नाम लिख दे, फिर जो भी है कि भैया ये चाह रहे हैं। मतलब इनके मन में अब ये चल रहा है कि ये वाला घर भी छीन ले। ये घर क्या मतलब है? अरे उसको भड़का रही है, गुनगुन के भाई को भड़का रही है राधिका की मम्मी। देख बात सुन, जब तक उसके पापा नहीं कहेंगे उसके पापा के नाम होगा ये मकान। वो जब मेरे नाम हुआ था, जब वो पंडित का चक्कर पड़ा था, मैंने तो जब भी मना करा था, मेरा अधिकार इस घर पे है ही नहीं है। बस वो ये उनके दिमाग में ये चल रही होगी, नाम कर दिया, 36 बातें चल रही होंगी उनको, तो चलने दे। वो गुनगुन को भी पता है और गुनगुन के पापा को भी पता है ये चीजें। अब वो उसको भड़का रहे होंगे ना मकान के चक्कर में। हाँ, अभी ये बताए वो सही करा उसके पापा ने, ध्रुव के नाम कैसे कर देता है, जब उसके हालात अभी से ये हैं कि बंदा सुधरता है, वो बिगड़ के आ रहा है, उल्टे काम कर रहा है सारे। उल्टा सब मिल करके हम लोगों को परेशान करने में लग गए। मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता, या तो दिल करता है कि ये वाला घर बंद करें और गाँव जाके रहने लग जाते हैं। ये लोग इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर रहा है तो फिर यही सोचना पड़ेगा। दिमाग खराब तो इसीलिए होता है ना कि करे तो करे क्या, कोई तरीका थोड़ी है, इंसान को कहीं तो रहने दो। अरे तुम्हें मकान मिल गया, तुम खुश रहो, तुम चाहते क्या हो, किसी को तो जीन दो। एक तो हमारे मकान में इतने लोग को ये लोग घुसा रहे हैं। ध्रुव किस राइट से रह रहा है, ध्रुव की मम्मी किस राइट से रह रही है, राधिका रह रही है, चलो ठीक है, राधिका की तो मिर्ची लग जाएगी। हाँ। किस उससे रख रखा है ध्रुव को, यही मिर्ची लग जाएगी अभी। दिमाग खराब हुआ पड़ा, करूं तो करूं क्या। उनके लिए ये इज्जत है, उनके लिए जवान लड़के को तुम घुसा के रखो, जवान छोरी तुम्हारी घर में बैठी है। अरे दोनों एक बेड पे बैठ रहे हैं दोनों, तो कुछ नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर बैठ जाऊं गुनगुन के साथ, उसमें इसकी माँ तलबदारी करती है, मेरी बेटी तो इतने दूरी पे बैठी हुई है, तुम तो इतने पास में बैठते हो, मेरी बेटी इतनी दूर है। अब देखना वही है ना, दूसरों पे आरोप लगाने से पहले अपनी गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि मैं कैसी हूँ, जब दूसरे को बोले। ये सब चीज उन लोग के अंदर थोड़ी है। क्या करूं, किसको फोन मिलाऊं, कहाँ बात करूं, समझ ही नहीं आ रहा है। तो पुलिस में भी जाएगा तो वो यही कहेंगे 24 घंटे तक देखो पहले, क्योंकि आजकल यही रूल बना हुआ है। उनको क्या है, कोई मार के डाल दे, कोई कुछ डाल दे, उनके तो 24 घंटे खत्म नहीं होते। आपको क्या लगता है ये प्लानिंग किसकी है? गुनगुन को यहाँ से उठा के कौन ले जा सकता है? मेरे को तो उसकी राधिका की माँ की लगी। मुझे भी राधिका के माँ पे ही शक है कि वही की होगी। वो औरत बहुत ज्यादा शातिर और चालबाज है। वो चला रही है, ध्रुव को निकलवा दिया, उसकी माँ को आश्रम से ले आई, तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। सबको सिखाती है कि हम लोग एक हो जाते हैं, हम लोग एक होकर के इसको क्या कर लो, समर के फैमिली को बर्बाद करेंगे, समर को बर्बाद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बस इन लोग का यही रोज का है। बर्बाद क्या करोगे? ध्रुव रोटी नहीं खाता, घास कूड़ा खाता, उसे अकल नहीं है कि मैं अगर कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ दूसरे के कहने पे। अभी जेल रह के आया है, उसकी तो लड़की है, कर लेगी वो किसी और के साथ शादी करेगी, फिर उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेगी, उसकी तो जिंदगी कट जाएगी। तेरा क्या होगा? तेरे तो कुत्ते से भी ज्यादा बदतर हालत हो जाएगी फिर, क्योंकि जो दूसरे के उस पर रहता है उसके बस की नहीं है मेहनत करना। सही बात है। तुम तो मेहनत कर लेंगे, तू तो फिर कर लेगा मेहनत, मेरे को पता है, तेरे पर भरोसा है। जब इसीलिए तेरे साथ खड़ी हूँ हर तरह से कि जान दे, छोड़ तू। लेकिन अब गुनगुन के लिए बात तो करनी पड़ेगी। आप एक काम करो,
मैं जाऊंगा तो ये लोग बहुत चिल्ला चिल्ली करेगी। आप जाओ, राधिका उसकी माँ से बात करके आओ। मैं जाती हूँ, कोई हाँ, बात करके आओ। देखो, पूछना कि गुनगुन से क्या दुश्मनी, गुनगुन को आपने उठाया क्या, पता तो करो। जब तक 24 घंटे का अभी टाइम है, अगर अभी पता कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आप जाओ पहले। थोड़ी मैं जाती हूँ, निकलती हूँ। नहीं निकलो फटाफट, ये जरूरी है। पता नहीं उसके साथ क्या हरकत कर रहे होंगे ये लोग। जाके आप पता करो, मैं बैठता हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, जल्दी आना। तू ऐसा कर, मेरे साथ चल, तू नीचे खड़ा हो जाइयो। ठीक है, चलो मैं नीचे रहूँगा। चल। मैं ऊपर नहीं जाऊँ।